भैया बहनों सुप्रभातम। कक्षा 11 गणित के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों के विभिन्न प्रकारों के बारे में कि समुच्चय के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनको हम कैसे समझेंगे। तो उसमें पहला प्रकार आता है रिक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। यानी हमको समुच्चय के पहले प्रकार रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ना है। तो रिक्त का मतलब आप जानते ही हैं, रिक्त का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। तो समुच्चय के संदर्भ में भी इसको हम पढ़ेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। यानी रिक्त समुच्चय को हम शून्य समुच्चय भी कहलाता है। फिर एक बार समझिए, रिक्त समुच्चय का मतलब कि जो समुच्चय खाली हो, और समुच्चय की परिभाषा आप जानते हैं, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, जिसकी परिभाषा सुस्पष्ट हो, जो विशेष प्रकार से परिभाषित हो, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं ऐसे संग्रह को हम कहते हैं समुच्चय। यानी कि कोई भी समूह होगा, कोई भी संग्रह माने एकत्रीकरण, कोई भी वस्तुओं का एकत्रीकरण जिसकी परिभाषा सुस्पष्ट हो, उसको हम कहेंगे कि वह समुच्चय है। और समुच्चय के पहले प्रकार में रिक्त समुच्चय, तो इसका नाम से ही स्पष्ट है, रिक्त माने होता है खाली। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे या तो मझले ब्रैकेट से या फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय होगा तो वह निश्चित रूप से रिक्त होगा। फिर सुन लीजिए, कोई भी अगर असंभव गुण द्वारा, यानी कि जो गुण संभव ही ना हो, उसके द्वारा कोई परिभाषित समुच्चय होगा तो वह निश्चित तौर पर रिक्त ही होगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से अगर हम ये लिखें कि समुच्चय ए बराबर, मतलब समुच्चय ए इस प्रकार है कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16, जहां x एक विषम पूर्णांक है, x एक विषम पूर्णांक है। तो इसको हम कहेंगे कि यह रिक्त समुच्चय है। क्यों है, आइए आगे देखते हैं कि यह रिक्त समुच्चय ही क्यों है। जैसे मान लीजिए, कह रहा है कि इस समुच्चय ए में x के वे मान रखने हैं जो इस नियम को फॉलो भी कर रहे हों, और x एक विषम पूर्णांक भी हो। विषम पूर्णांक का मतलब वह या तो 1 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए। ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे करके होने चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x, अगर मान लीजिए इसका सोल्यूशन दे रहे हैं तो x स्क्वायर बराबर 16 है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी करड़ी में 16, और इसका मान आएगा +-4। इसका मतलब ये हो गया, या तो +4 होगा या तो क्या होगा, -4। तो यहाँ पे कह रहा है कि e में केवल उसी x को रखना है जो विषम पूर्णांक हो, लेकिन x का मान निकालना कहाँ से है, x का मान निकालना हमको x स्क्वायर बराबर 16 से।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 को जब हम हल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक्स के दो ही मान आ रहे हैं, +4 और -4। तो आप जानते हैं कि 4 विषम पूर्णांक नहीं है, 4 सम पूर्णांक है। और सम पूर्णांक का मतलब सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब हम यहाँ से x के मान निकाल रहे हैं तो 2 मान मिल रहे हैं, या तो +4 या तो -4। और यह जो 4 है वो विषम पूर्णांक है नहीं, 4 सम पूर्णांक है। तो इसका मतलब इस समुच्चय A में कोई भी अवयव A बराबर इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, या तो बड़े ब्रैकेट से या तो रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। तो इस प्रकार के समुच्चय कहलाते हैं रिक्त समुच्चय। तो इसे मान लीजिए ये लिखा हुआ था तो हमने x का मान निकाल लिया, लेकिन आगे शर्त जोड़ा है जहाँ x एक विषम पूर्णांक है। तो +4 मिल रहा है, -4 मिल रहा है, तो हम विषम पूर्णांक कहाँ से लाएंगे, हमारे पास है ही नहीं है जो इसको फॉलो करे। तो इसलिए इसका मतलब यह A रिक्त समुच्चय होगा। A कोई ऐसा समुच्चय नहीं होगा जिसमें कोई एलिमेंट भाग ले, कोई भी एलिमेंट में भाग नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि x एक विषम पूर्णांक है, जबकि जो मान निकल रहा है वो सम पूर्णांक निकल रहा है। तो इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। ऐसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम मान लीजिए ले रहे हैं कि मान लीजिए ये दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, पहला था। दूसरे में मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि a बराबर x सच दैट x² -2 बराबर 0 और x एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको चेक कर रहे हैं, इसकी चेकिंग कर रहे हैं कि यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए A में हमको x के मान रखने हैं, लेकिन वह x का मान कहाँ से मिलेगा हमको, x² -2 बराबर 0 से। और कह रहा है कि जो x है वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ निकाल के देखिए कि यह परिमेय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x² -2 बराबर 0 को हल करेंगे तो हमको यहाँ मान मिलेगा x² बराबर 2। तो x की वैल्यू मिल जाएगी ±√2। इसका मतलब इसका या तो मान +√2 होगा या तो मान होगा -√2। और ये कणिगत राशि है, कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और हमको यहाँ पे मान क्या रखना है, x एक परिमेय से, यानी कि इसमें जो मान रखना है a में वह परिमेय संख्या है। और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब कि इस समुच्चय में अगर a का मान रखें तो a में कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए यह भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम रिक्त समुच्चयों को पढ़ते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए हम बताते हैं आपको कि इसके बाद जो दूसरे नंबर का समुच्चय है यह है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब एकल समुच्चय का मतलब क्या है, ऐसा समुच्चय, इसकी परिभाषा है एकल माने होता है एक, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी समुच्चय है उसमें केवल एक ही अवयव होना चाहिए। अगर एक अवयव है तो उसको हम कहेंगे एकल समुच्चय है। जैसे ऐसे लिखा जा रहा है 5, चाहे ऐसे लिखा जा रहा है 2, चाहे ऐसे लिखा जा रहा है -3, ये सब के सब क्या हैं, सब के सब हैं एकल समुच्चय, क्योंकि इस समुच्चय में केवल कितना अवयव है, एक ही अवयव है। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये भी एग्जाम्पल है। अगर हम लिखें a बराबर x सच दैट x + 5 बराबर 9,
तो यहाँ पे x का मान रखना है, लेकिन वह मान कहाँ से रखना है? इस समीकरण से। तो अगर मान निकालते हैं तो x + 5 बराबर 9 है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 - 5 बराबर 4, यानी कि इसमें इस a में केवल क्या आएगा? केवल 4 आएगा, क्योंकि x का मान निकाल के रखना है और वो मान यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से हम मान निकाल रहे हैं तो आ रहा है कितना? 4, यानी कि a का मान 4। इसमें केवल एक ही अवयव है, इसलिए इस समुच्चय को कहेंगे हम एकल समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कोई दूसरा समुच्चय है, कोई दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए b बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा जो x का मान है वो 6 से छोटा है और 4 से बड़ा है। तो b में क्या हमको मान मिलेगा? b में देखिए पूर्णांक लिखना है, तो पूर्णांक आप जानते ही हैं, पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं। तो 4 से बड़ा और 6 से, x का मान 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा केवल एक ही पूर्णांक होगा और वो क्या होगा? 5, यानी इसमें केवल 5 आएगा और इसमें भी एक ही अवयव है, इसलिए इस समुच्चय को कहेंगे हम एकल समुच्चय। तो ये था एकल समुच्चय, ऐसे हम एकल समुच्चय को समझेंगे। इसके बाद तीसरा है परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परिमित का मतलब सीमित, इसको कहते हैं फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। तो यहाँ देखिए, फिर इसके नाम से परिभाषा बनेगी ऐसा समुच्चय जो क्या हो? परिमित हो। परिमित का मतलब क्या है? कि जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या निश्चित होने का मतलब क्या है? कि कोई भी समुच्चय हो और उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब जो काउंटेबल हो, जो गणनीय हो, जिनकी गणना हम कर सकें, यानी गिनती में वो समाप्त हो सके, यानी कि जिसकी गिनती हम कर सकें। इसमें आगे बढ़ा लेंगे, अर्थात इसका मतलब हुआ अर्थात जिसके अवयवों की पूरी गिनती अवश्य समाप्त हो सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। फिर एक बार समझिए, परिमित का मतलब होता है जो फाइनाइट हो, यानी जिसकी सीमा हो, दोनों तरफ से सीमाओं से बद्ध हो। तो जब सीमा से बद्ध होगा तो उसके अवयवों की संख्या हम गिन लेंगे, यानी गिनती हमारी एक निश्चित समय सीमा पर समाप्त हो जाएगी। तो जिनके अवयवों को गिना जा सके, उनकी गिनती समाप्त हो जाए, ऐसे समुच्चयों को कहते हैं हम परिमित समुच्चय। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय तो अब इसको चेक करेंगे कि यह जो समुच्चय, मान लीजिए a बराबर दे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो a की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या सीमित है, ए, ई, आई, ओ और यू, यानी इसके अलावा, इन 5 के अलावा कोई छठवां एलिमेंट इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वो परिभाषित है, परिभाषा से बद्ध है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही स्वर होते हैं, तो इनकी गिनती हम कर ले रहे हैं, इसलिए इस समुच्चय को कहेंगे हम परिमित। ये समुच्चय है परिमित समुच्चय। ऐसे मान लीजिए, अगर ये कहें हम कि, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, b बराबर दिया है कि x सच दैट x का मान 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, जहां x एक
पूर्णांक है। तो 2 से बड़ा और 8 से छोटा पूर्णांक क्या क्या हो जाएंगे? 2 से बड़ा हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। 8 को नहीं लेंगे क्योंकि 8 से छोटा कह रहा है। तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो 5 एलिमेंट में इसकी गिनती हो सकती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। तो ये हैं परिमित समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की गिनती हो सके उसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय, और जिसमें अवयवों की गिनती नहीं हो पाएगी उसको हम बोल देंगे अपरिमित समुच्चय। तो फिलहाल आप यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसमें कहीं कोई अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप हमको चैट के माध्यम से सूचित करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के तौर पर, इसको ले लीजिए, हमको आप दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपको निम्न में से रिक्त समुच्चय व एकल समुच्चय छांटिए। पहला है x such that x + 7 = 7। दूसरा है x such that x² = 9 और 2x = 4। इसमें देखिए 2 कंडीशन है। तीसरा है x such that x एक समपूर्णांक अभाज्य संख्या है। यानी इस समुच्चय में हमको ऐसा अवयव यहाँ पे लिखना है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, यानी समपूर्णांक भी हो और अभाज्य भी हो। उसको लिख के दिखा देना है कि वह रिक्त है कि एकल है। चौथा क्वेश्चन है x such that x एक वास्तविक संख्या है, और x² + 4 बराबर है 0। इनमें कौन परिमित समुच्चय है? E बराबर 1, 2, 3 डैश 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 99, 100। दूसरा है B बराबर 1, 2, 3 डैश डैश डैश। तीसरा है C बराबर वर्ष के महीनों का समुच्चय। इसको आप हमको करके और व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल देंगे। फिलहाल अभी तक यहीं तक हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।